आज की सबसे बड़ी खबर है, अडानी पर 2000 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप लगा है। क्या है खबर, ये मैं आपको पहले समझा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अडानी अमेरिका जाते हैं, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के साथ मिलकर फंड रेज करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस पैसे को सोलर पावर एनर्जी में लगाऊंगा, और वो 25,000 करोड़ रुपए सोलर एनर्जी के लिए पैसे जमा करते हैं। उन पर आरोप है कि चूंकि वो पैसा अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज से उठा था, मतलब अमेरिकों ने पैसा लगाया था। भारत में 2000 करोड़ रुपए घूस दिए गए लोगों को, राज्य सरकारों को, कि हमें प्रोजेक्ट दीजिए। इसी की एफबीआई 2 साल से जांच कर रही थी और अब वारंट इशू हुआ है। मतलब जो गौतम अडानी हैं वो अब चाहकर भी अमेरिका नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये खबर है। आपको बता दें, आज सारे चैनलों पर रिपोर्ट छप रही है, सारे सोशल मीडिया पर 88,000 करोड़ रुपए का लोन है अडानी ने ले रखा है, जिसमें सरकारी बैंक है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, जो सरकारी बैंक से लोन है, प्लस एक्सिस से भी है, आईसीआईसीआई से भी है, एचडीएफसी से भी है। तो सोचिए, इस देश में एससी एसटी ओबीसी को लोन नहीं मिलता है क्योंकि आपके नेता जागरूक नहीं करते। मैंने एक वीडियो बनाया था, एक बैंक के अधिकारी हैं बहुजन समाज से, कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना लॉन्च की थी, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए लोन का प्रावधान था, लेकिन उसमें महिला भी घुसा दिया गया। तो अब सारे जनरल कैटेगरी की महिलाओं को वो लोन मिलता है। तो पूरा कारोबार जो होता है, जो बिजनेसमैन देखते हैं बड़े बड़े धन्ना सेठ, ये भारत के बैंकों से रुपया लेकर बिजनेस करते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ रिजर्वेशन नहीं देते हैं, जबकि बैंकों का पैसा सरकारी पैसा है, आम आदमी का पैसा है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको लोन मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं वो ज़रूर भरिए, अपने सीए से संपर्क कीजिए आसपास के लोगों से, और इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। चाहे आप आमदनी करते हो, नहीं करते हो, 0 रुपया कमाते हो, अगर आपके पास ये कागज़ रहेगा, फॉर्म 16 जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप भी लोन के हकदार होंगे, और तब बैंक वालों से आप बहस कर सकते हैं कि हमें लोन चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं अलग से भी बात करूँगा आपसे। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ टीवी अखबार मत देखिए, तमाम सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के पत्रकारों को भी मत देखिए, वहाँ कुछ नहीं है आपके काम की खबर। एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हैं तो आप नेशनल दस्तक जैसे चैनल देखिए, बहुजन पत्रकारों को देखिए, वही आपके हक अधिकार की खबर है। और नेशनल दस्तक पर मैं रोज ये खबर इसलिए लाता हूँ। टीवी और अखबार वाले मीडिया पर सवर्णों का कब्जा है, उसमें वो किसी दूसरे को घुसने नहीं देते हैं। सवर्णों ने 75 साल तक देश में अपने हित से जुड़ी एक तरफा पत्रकारिता की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट ने पूरा खेल बदल दिया। अब लाखों बहुजन पत्रकार हैं। सोचिए, अगर टीवी अखबार होता तो कल जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, वो आप नहीं जान पाते, टीवी अखबार नहीं बताता, लेकिन सोशल मीडिया ने बताया है। आज यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है। ओबीसी का कट ऑफ 199 है और सवर्ण गरीबों का कट ऑफ 187 है। सोचिए, ये लोग मेरिट की बात कर रहे थे। अगर कम नंबर लाने से मेरिट होता तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं बोलते? ये कभी मेरिट के पक्ष में नहीं थे। ये लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के आरक्षण के खिलाफ हैं। देश के विश्वविद्यालय में जातिवाद अपने चरम पर है। दलित और आदिवासी छात्रों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री द्वारा दलित समाज के छात्र सुमित चौहान के अपने चैम्बर में बुलाकर पीटा गया है। ये बड़ी खबर है और ये सब खबरें आपको जानना जरूरी है, इसलिए नेशनल दस्तक देखना जरूरी है। अडानी का बचाव क्यों कर रही है भाजपा? क्या भाजपा अडानी के कारोबार में हिस्सेदार है? स्वाति चतुर्वेदी ने यह सवाल पूछा है। और सोचिए, अंजना ओम कश्यप फर्जी खबर चला रही थी, अब खुद आज तक ने कहा कि सुप्रिया सुले का वो की आवाज़ नहीं है, वो भी किसान कम्युनिटी से आती हैं, तो किसानों के लिए इस देश में, दलित पिछड़ों के लिए तो कुछ नहीं है। और एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, ये हैं माई एक्सिस के एक हैं, ये गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता, ये भी सर्वे करते हैं। इनका कहना है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार बनेगी और 54 से 55 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। तो ये भी एक एक्सिस है। पहले गुप्ता जी का फर्जी एक्सिस होता था तो रोक देते थे, अब हो सकता है सही एक्सिस किया हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल लोड मत लीजिए, लोड लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिजल्ट आने दीजिए, मैं वैसे बता ही चुका हूँ क्या दिक्कत है। और शांति दूतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री जी के बेटी बचाओ योजना को बदनाम करने की कोशिश की। सोचिए,
विष्णु सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, वैभव सिंह, विनय सिंह, विक्रम सिंह, रोहित सिंह, राजा राम सिंह, ये सब लोग थे जिन्होंने एक पीड़ित हैं अजय पटेल के घर में आकर दारू पीना चाहते थे। ये सब आरोपी हैं जो एक पटेल समाज के शख्स के घर में घुस गए और उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, उनके बच्चे के साथ बदसलूकी की। और ये FIR तब दर्ज हुआ जब अनुप्रिया पटेल को इनिशिएटिव लेना पड़ा। तो देखिए बैकवर्ड समाज के लोगों के साथ भी अब क्या हो रहा है ये समझिए आप। तो अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि इस पर कार्रवाई हो। यह अब अमेरिका में बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो गया है कि श्री अडानी ने अमेरिकी और भारतीय दोनों कानूनों को तोड़ा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में कई अन्य आरोपों के बावजूद श्री अडानी खुले घूम रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तमाम अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। भारत में EVM को 2 दिन आराम करती है और लॉजिक ये है कि EVM की गिनती जल्दी होती है। कहाँ है मेरा, सोचिए EVM से कहते हैं कि जल्दी चुनाव के लिए वोट, एक महीना EVM से चुनाव होता है। पहले 17 को हुआ, फिर 20 को हुआ, 23 को गिनती होगी। यही सब जब दलित पिछड़े एकजुट हुए वोट डालने लगे तो EVM का खेल आया। इसमें कांग्रेस BJP दोनों जिम्मेदार हैं। अगले 24 घंटे में अडानी की खबर दबाने के लिए देश की मीडिया का कोई नया झुंझुना दिया जाएगा, श्रीनिवास ने कहा है। और सोचिए भारत सरकार लगातार PDA के अधिकारों में डाका डाल रही है। नितिन प्रजापति 198 नंबर लाकर डिस्क्वालीफाइड है, मोहित शर्मा 188 नंबर लाकर क्वालिफाइड है क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है। 8 लाख कमाने वाला SC ST OBC क्रीमी लेयर है और 8 लाख रुपए कमाने वाला जनरल कैटेगरी का वो गरीब है। तो ये पता नहीं, ये आप लोग जब तक नहीं लिखेंगे तब तक। और सोचिए बेहतर होगा भाजपा की पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दे। सोचिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, ये सब पोस्ट अब आउटसोर्स होंगे। रिजर्वेशन भी नहीं लागू होगा इसमें। ये सारी नौकरियां दी जाएंगी जिसमें सैलरी है 35,000, 30,000, 29,000 और 27,000। यूपी में ये सारी नौकरियां बिना परीक्षा के होंगी, आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपकी हकमारी हो रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और BJP IT सेल ने कल सुप्रिया सुले का AI जनरेटेड एक फर्जी वीडियो वायरल चलाया था। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। अमेरिका में लगे आरोपों के बाद केन्या सरकार ने अडानी के साथ सारे करार रद्द कर दिए हैं। तो आज बैंकों का शेयर गिर गया, सोचिए। और एक खबर है जो आरोप लगे बसपा का प्रचार करने पर रिशु जाटव पर फायरिंग, हमलावर का नाम मनोज यादव। और सपा को वोट न देने पर दुर्गा जाटव की निर्मम हत्या, हत्यारे प्रशांत यादव। ये आरोप है दोनों पर। अगर ये सच है तो इन दोनों को जघन्य से जघन्य सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। रवीश कुमार ने गोदी सेठ, जिनके देश में मीडिया गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम हो, जज गॉड से प्रे प्रूव करते हो, वहाँ ऐसी खबरों से घबराया नहीं करते, मैनेज करते हैं। हो जाएगा मैनेज गोदी सेठ, कौन सी बड़ी बात है, भारत अनैतिकताओं का स्वर्ग है। रवीश कुमार कभी जाति वाला एंगल पर डिस्कस नहीं करते। इनको बताना चाहिए कि इनकम टैक्स, ED, CBI में किन लोगों का दबदबा है। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, जांच नहीं होगी। EBS की मेरिट कट ऑफ एक बार फिर से OBC से नीचे चली गई है। अब मेरिट वाले लोग कहाँ हैं, ये तमाम सोशल मीडिया पर खबर है। गौतम अडानी का बड़ा झटका, अमेरिका में लगे रिश्वत आरोप। सोचिए इस देश में, इसीलिए आज मैंने वीडियो डाला, आप लोग जरूर देखिएगा। कोई कहे ना कि मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, चाहे बहुजन समाज के दल जो है पैसा लेते हैं, तो उनको कहिएगा कि उनके पास धन्ना सेठ नहीं है, वो समाज के चंदे से ही पार्टी चलाते हैं। सोचिए समय समय पर क्रांति कुमार ने लिखा है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश हुकूमत में बिरला और बजाज ने मदद किया, जवाहरलाल को बिरला और बजाज ने मदद किया, इंदिरा गांधी ने धीरूभाई अंबानी को खड़ा किया, मोदी जी अब अडानी के भरोसे चल रहे हैं। अमेरिका में लगे रिश्वत के आरोप के बाद केन्या सरकार ने अडानी की बिजली डील रद्द कर दी है। ये बड़ी खबर है। और आज तक पर फर्जी खबर चलाने के लिए अब देखते हैं अंजना ओम कश्यप माफ़ी मांगती हैं कि नहीं। ये तस्वीर अखिलेश यादव ने शेयर किया। देखिए एक पुलिस वाले के हाथ में पत्थर है। आजकल शायरी बहुत करते हैं वो। जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया ऐसे हालात में पत्थर दे दिए हैं हिफाजत करने वालों के हाथ में। तो उनको बड़ा शौक़ है कविताओं का। तो ये आज की बड़ी खबरें थी और ये सब आपको देखना चाहिए। ये 10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके समाज की सारी खबरें सामने आ जाएंगी और उससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी और समाज के प्रति आप सजग रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।